नमस्कार दोस्तों, इस चैनल पे आने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। अगर आप क्लास 8, 9th या 10th में हैं तो ये वीडियो आपके लिए होगा। आज हम इसमें पढ़ेंगे सेंटेंस के बारे में। इंग्लिश ग्रामर का एक टॉपिक है सेंटेंस, उसके बारे में आज हम सेंटेंस से स्टार्ट कर रहे हैं। उसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच वगैरह धीरे धीरे एक एक चैप्टर आता रहेगा। तो आज हम सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही छोटा टॉपिक है लेकिन आपके लिए बहुत ही समझना ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं कि सेंटेंस होता क्या है। सबसे पहले बेसिक के बारे में बात कर लेते हैं कि अगर हम पूछे आपसे कि अल्फ़ाबेट इंग्लिश में कितने अल्फ़ाबेट होते हैं तो आपका क्या आंसर होने वाला है? 26? गलत, 26 नहीं होगा। अल्फ़ाबेट चाहे किसी भी लैंग्वेज का हो, अल्फ़ाबेट कितना होता है? सिर्फ एक ही होता है। अल्फ़ाबेट एक होता है, लेटर होते हैं उसके अंदर 26। इंग्लिश में अल्फ़ाबेट के अंदर कितने लेटर हैं? तो 26। तो लेटर से मिल करके क्या बनता है? वर्ड बनता है। लेटर से मिल करके वर्ड बनता है और वर्ड से मिल करके क्या बनता है? सेंटेंस बनता है। समझ में आ रहा है आपको? लेटर से मिल के क्या बना? वर्ड, और वर्ड से मिल करके क्या बना? सेंटेंस बना। तो चलिए देखते हैं आप सेंटेंस के बारे में। आपको समझ में आ गया होगा बेसिक के बारे में कि इंग्लिश में कितने अल्फ़ाबेट होते हैं। कोई पूछ दिया तो क्या बताएंगे? सिर्फ एक ही अल्फ़ाबेट होता है। हाँ, उसके अंदर लेटर होते हैं 26। तो चलिए देखते हैं कि सेंटेंस क्या है। तो इसका डिफिनेशन क्या कहता है? ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। यानी कि इसका मतलब हुआ कि शब्दों का ऐसा समूह जिससे एक पूरा तरीका से एक अर्थ निकलता हो, जिसका एक पूर्ण अर्थ निकलता हो, उसको क्या बोलेंगे? सेंटेंस बोलेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने लिखा कि बॉय, ठीक है, और इसी को उल्टा एक तरफ लिखते हैं YOB। ये भी तो एक वर्ड है ना? वर्ड, ये भी वर्ड है। लेकिन इस बॉय से निकल के क्या रहा है कि बॉय का मतलब लड़का होता है, ठीक है, लड़का। इसका अर्थ क्या निकल रहा है? लड़का। लेकिन YOB इसका मतलब कुछ निकल रहा है क्या? कोई मतलब नहीं निकल रहा है। हालांकि ये वर्ड है लेकिन इससे कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। तो इसको सेंटेंस बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं। जिससे अर्थ निकल रहा हो उसी को सेंटेंस बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या बोल रहा था कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस, जिससे एक पूरा पूरा अर्थ निकलता हो। शब्दों का ऐसा समूह जिससे एक पूर्ण अर्थ निकलता हो, उसी को सेंटेंस बोलेंगे, वाक्य बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, झंकार इज ईटिंग द फूड। यहाँ पे झंकार क्या है? नाम है। ईटिंग द फूड मतलब झंकार क्या कर रहा है? खाना खा रहा है। तो यहाँ से एक अर्थ निकल रहा है कि झंकार का काम क्या है? खाना खा रहा है। अब देखते हैं कि सेंटेंस का कितने टाइप होते हैं। तो जनरली सेंटेंसेस आर 5 टाइप्स। फर्स्ट असर्टिव सेंटेंस, सेकंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, थर्ड इंपरेटिव सेंटेंस, फोर्थ नंबर में है ऑप्टेटिव सेंटेंस और फिफ्थ नंबर में है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब हम बारी बारी से इन सब के बारे में पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे असर्टिव सेंटेंस के बारे में। एक एक करके 1 बाय 1 हम लोग पढ़ते चलेंगे। असर्टिव सेंटेंस, इसको हिंदी में बोलते हैं निश्चयात्मक वाक्य। ध्यान से सुनिएगा। असर्टिव सेंटेंस, इसका डिफिनेशन क्या कहता है? ए सेंटेंस दैट मेक्स ए स्टेटमेंट और डिक्लेरेशन इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। आपके लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में इसका बनाए हैं PDF, ताकि आपको समझ में आए पूरा तरीका से। तो क्या बोलता है कि वैसा वाक्य जिसमें साधारण रूप से कोई बात या कथन को कहा गया हो, उसे क्या बोलते हैं? तो असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं। अब इसमें हम लोग 2 टाइप पढ़ेंगे। असर्टिव सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं? तो 2 टाइप से हम लोग इसको पढ़ेंगे। फर्स्ट क्या है? सॉरी, एक मिनट।
तो इसमें हम पढ़ेंगे, इसका फर्स्ट टाइप पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको बोलते हैं हिंदी में सकारात्मक वाक्य। वैसा वाक्य जिसमें अस्वीकार योग्य कथन कहा गया हो, सकारात्मक वाक्य कहते हैं। मतलब कि वैसा वाक्य जिसमें कोई बात मानने लायक हो, एक्सेप्ट करने लायक हो, तो इस प्रकार के सेंटेंस को क्या बोलेंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस बोलेंगे। इंग्लिश में इसका डिफिनेशन क्या कहता है? ए सेंटेंस विच स्टेट समथिंग विच शो अफर्मेशन इज कॉल्ड अफर्मेटिव सेंटेंस। इसका एग्जाम्पल की बात करें तो क्या है एग्जाम्पल? झंकार इज एन इंटेलिजेंट बॉय। यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि झंकार एक तेज लड़का है। तो अगर तेज होगा, वाकई में झंकार अगर तेज लड़का होगा तो कोई भी मान लेगा कि हाँ झंकार एक तेज लड़का है। अब इसका दूसरा टाइप पढ़ेंगे निगेटिव सेंटेंस के बारे में। निगेटिव सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं नकारात्मक वाक्य, यानी कि वैसा वाक्य जिसमें नकारात्मक शब्दों का प्रयोग हुआ हो, निगेटिव वर्ड का प्रयोग हुआ हो, उसको क्या बोलेंगे? निगेटिव सेंटेंस बोलेंगे। ए सेंटेंस विच स्टेट समथिंग विच शो डिनाइल इज कॉल्ड निगेटिव सेंटेंस। अब इसमें हम देखेंगे यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सुनील इज नॉट एन इंटेलिजेंट बॉय। यहाँ पे बोल रहा है कि सुनील एक तेज लड़का नहीं है। अगर सुनील सचमुच में तेज लड़का होगा और उसके बारे में कोई बोले कि सुनील एक तेज लड़का नहीं है, तो मानेंगे आप? नहीं मानेंगे। आप तो कहेंगे नहीं सुनील एक तेज लड़का है, ऐसे कैसे हो सकता है। तो उसी को बोलते हैं निगेटिव सेंटेंस, जिसमें नकारात्मक वाक्य बोला गया हो, नकारात्मक शब्द का प्रयोग किया गया हो। अब हमारा अगला टॉपिक है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। वे वाक्य जो प्रश्न पूछे या किसी के बारे में खोज करे प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। इंग्लिश में बात करें तो ए सेंटेंस विच आस्क क्वेश्चन और इंक्वायरीज अबाउट समथिंग इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। मतलब कि वैसा वाक्य जिसमें कोई प्रश्न पूछा जा रहा हो, तो इस प्रकार के सेंटेंस को क्या बोलेंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलेंगे। एग्जाम्पल की बात करें इसका तो थोड़ा सा हिंट्स इसमें देख लेते हैं कि सेंटेंस स्टार्टिंग विथ हेल्पिंग वर्ब। अगर कोई सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा हो तो इस प्रकार के जो सेंटेंस होंगे उनको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलेंगे। जैसे इज सुनील एंड ऑनेस्ट बॉय, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज। अगर आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं पता है तो आगे आपको पढ़ाएंगे तो उसमें कंप्लीट करा देंगे। जैसे अभी फ़िलहाल देख लीजिए, इज, एम, आर, ये सब क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। आगे पढ़ाएंगे आपको कि हेल्पिंग वर्ब कितने होते हैं, कैसे होते हैं, इसका पूरा आगे आपको पढ़ाएंगे। यहाँ पे आप समझ जाइए सिंपल कि इज, एम, आर ये सब क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सेंटेंस स्टार्टिंग विथ हेल्पिंग वर्ब, मतलब वैसा सेंटेंस जो हेल्पिंग वर्ब के साथ स्टार्ट हो रहा हो उसको क्या बोलेंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलेंगे। जैसे इज सुनील एंड ऑनेस्ट बॉय, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है क्या सुनील एक ईमानदार लड़का है, यानी प्रश्न पूछ रहा है। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस बनेंगे उसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलेंगे। नेक्स्ट इसका देखते हैं, यहाँ पे बोल रहा है सेंटेंस स्टार्टिंग विथ क्वेश्चन वर्ड। अब आपको क्वेश्चन वर्ड नहीं पता होंगे तो चलिए बता देते हैं। जैसे स्टार्ट होगा हाउ, WHY, वाई, वाट, ये इस प्रकार के जो वर्ड से जो सेंटेंस स्टार्ट हो रहे हैं तो उसी को बोलते हैं क्वेश्चन वर्ड, यानी WH फैमिली। आगे पढ़ाएंगे आपको इसके बारे में, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे सिंपल आप समझ जाइए। तो इसमें क्या बोला है कि जैसे कि एग्जाम्पल इसका देखते हैं तो क्या एग्जाम्पल है? व्हाट इज़ योर नेम। यहाँ भी क्या कर रहा है? क्वेश्चन ही तो पूछ रहा है, प्रश्न पूछ रहा है कि आपका नाम क्या है। तो इस प्रकार के सेंटेंस को क्या बोलेंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलेंगे। अब हम पढ़ेंगे इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में। इम्परेटिव सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं आज्ञा सूचक वाक्य। यहाँ पे क्या बोला है? ए सेंटेंस विच शो ऑर्डर, एडवाइस, सजेशन, प्रोविजन एंड रिक्वेस्ट इज कॉल्ड इम्परेटिव सेंटेंस। यानी कि वैसा सेंटेंस जिसमें कोई ऑर्डर दे रहा हो, जिसमें कोई सलाह दे रहा हो, कोई आपको आज्ञा दे रहा हो, ठीक है। तो इस प्रकार के सेंटेंस को क्या बोलेंगे?
इम्परेटिव सेंटेंस बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं, एग्जाम्पल है कम हेयर, यहाँ आओ। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे ऑर्डर दे रहा है कि यहाँ आओ, किसी को बुला रहा है कोई, यहाँ आओ, कम हेयर। नेक्स्ट है प्लीज़ शट द डोर, कोई किसी को क्या बोल रहा है कि दरवाज़ा बंद कर दो, प्लीज़ कृपया दरवाज़ा बंद कर दो। तो यहाँ पे क्या कर रहा है? रिक्वेस्ट कर रहा है, यहाँ पे ऑर्डर नहीं दे रहा है, यहाँ पे क्या बोल रहा है? रिक्वेस्ट कर रहा है किसी से। तो इस प्रकार का अगर सेंटेंस मिले आपको, तो इस प्रकार के सेंटेंस को आप क्या बोलेंगे? इम्परेटिव सेंटेंस बोलेंगे। अब हमारा अगला टॉपिक है ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या बोल रहा है? ऑप्टेटिव सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं कामना सूचक वाक्य। ए सेंटेंस विच शो ए विश, ए ब्लेसिंग और ए प्रेयर इज नोन एज ऑप्टेटिव सेंटेंस। मतलब वैसा सेंटेंस जो क्या दिखा रहा हो कि प्रार्थना कर रहा हो या किसी को कोई आशीर्वाद दिया जा रहा हो। तो इस प्रकार के सेंटेंस को बोलेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस, यानी कि कामना सूचक वाक्य। इसका एग्जाम्पल की बात करें तो क्या है कि विश यू हैप्पी जर्नी। यहाँ पे क्या है कि आशीर्वाद दे रहा है, किसी को कोई आशीर्वाद दे रहा है कि विश यू हैप्पी जर्नी। नेक्स्ट है एग्जाम्पल मे यू लिव लॉन्ग। यहाँ पे क्या कर रहा है? कोई किसी को विश कर रहा है कि मे यू लिव लॉन्ग। ओके, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, जो कि हमारा आखिरी टॉपिक है। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं विस्मयादि बोधक वाक्य। ऐसे वाक्य जो अचानक आए हुए विचार या मानसिक भावना को प्रकट करता हो। तो इस प्रकार के सेंटेंस को हम लोग बोलेंगे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। इंग्लिश में बात करें तो क्या हो जाएगा डिफिनेशन? ए सेंटेंस विच शो मेंटल पैशन, थॉट, सडन फीलिंग और माइंड इज नोन एज एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। यानी कि वैसा कोई वाक्य जिसमें आपके मुंह से कोई अचानक शब्द निकल जाए। तो इस प्रकार के सेंटेंस को क्या बोलेंगे? विस्मयादि बोधक वाक्य, यानी कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस बोलेंगे, जो अचानक निकलता हो। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो क्या हो जाएगा? हुर्रा आवर टीम हैज वोन द मैच। अगर आप मैच देख रहे हैं, आप जिस टीम से है, और अचानक अगर आपका टीम मैच जीत जाता है, तो आपके मुंह से जो अचानक कोई शब्द निकलता है, तो उसी को बोलते हैं हम लोग एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। इसमें क्या है? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में एक्सक्लामेशन का साइन लगा हुआ मिलेगा इस तरह से। तो आप समझ जाएंगे कि ये अगर इस प्रकार का साइन आपका लगा हुआ मिले तो आप समझ जाए तुरंत कि ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। ओके, यहाँ से समझ में आया होगा आपको। तो चलिए यहीं पे वीडियो को अंत करते हैं। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप क्लास 6, 7, 8, 9 में 10th में हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही काम का है, और आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। यहाँ से आपको कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर का पढ़ाया जाएगा। अगर आप झारखंड बोर्ड से हैं या तो बिहार बोर्ड से हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको ग्रामर सब एक ही होता है। तो चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। इसका PDF मिल जाएगा आपको टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और नोट्स बना सकते हैं। ऐसे आप यहीं से वीडियो देख करके नोट्स बनाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।